आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं और थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय। आज इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले कहा गया किसी त्रिभुज, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी और सी है। कोई त्रिभुज ए बी और सी यहाँ पे बनाया गया है। देखा जाए कोई त्रिभुज ए बी सी, ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी और सी। कहा गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर माना गया, भुजा बी सी के समांतर रेखा डी ई खींचा गया है। भुजा बी सी के समांतर रेखा डी ई खींचा गया तथा ये भुजा जो कि बी सी के समांतर खींची गई है डी ई, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु हैं डी और ई। वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कुछ ऐसा सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। जो ज्ञात है उसको लिख लेंगे, ज्ञात है। विवरण चिन्ह, क्या ज्ञात है? ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा डी ई समांतर है बी सी के। भुजा डी ई समांतर बी सी ये दिया गया है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो समांतर रेखा खींची गई है वह त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात आपका ए डी बटे डी बी ये बराबर है ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी के, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब इसमें कुछ रचना करेंगे। चलिए रचना कर लेते हैं। क्या रचना करना है? जो हमें सिद्ध करना है वो ध्यान में रख के चलना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। सबसे पहले बी और ई को मिलाएंगे। बी ई और सी डी को हम लोग मिला देंगे। तो आइए बी ई और सी डी को मिलाते हैं। ये आपका हो गया बी ई और ये आपका हो गया सी और डी। इसको मिला लेते हैं। इसके बाद भुजा ए बी पर लंब खींचेंगे बिंदु ई से और बिंदु डी से भुजा ए सी पे लंब खींचेंगे। तो लंब खींच देते हैं। ई से लंब डाल देते हैं ए बी पे तथा डी से लंब डाल देते हैं ए सी पे। कुछ इस प्रकार से, और इनका नाम दे देते हैं ई हो चुका है एफ और जी। एफ
और जी, ये लंब डाल दिया गया। रचना में जो किए हैं वही लिखेंगे। BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, तथा और क्या किया गया, लंब डाला गया EF, लंब AB और DG लंब AC खींचा। ये इतना रचना किया गया। अब उपपत्ति करेंगे हम लोग। उपपत्ति को देखेंगे, उपपत्ति में क्या करना है ये देखा जाए। चित्र को ध्यान में रखते हुए उपपत्ति को करेंगे। उपपत्ति सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, जो सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को लेंगे और उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज आपका ADE और एक त्रिभुज BDE। सबसे पहले इस त्रिभुज को, त्रिभुज ADE, और उसके बाद त्रिभुज DBE या BDE को लेंगे। तो आइए ले लिया जाए और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे आधार। तो जिस भुजा पे लंब डाली गई है वो भुजा आधार होती है, तो A और D आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि इसी पे लंब डाला गया है। तो जिस भुजा पे लंब डाली जाती है वही भुजा आधार होती है। तो ये हो गया आपका आधार AD 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये लंब आपका हो गया E और F। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ये क्योंकि हमें AD/DB सिद्ध करना है तो वही त्रिभुज लेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE या DBE में, तो आइए देखा जाए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो ये हो गया आपका 1/2 गुणे आधार। अब देखिए इसी भुजा पे लंब डाला गया है, इसी BD भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो लंब यही होगा दोनों त्रिभुज में। तो 1/2 और आधार यहाँ होगा आपका DB, परंतु लंब आपका EF ही होगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 भागे समीकरण 2। समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 से भाग किया जाए तो ये आपका आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, और इधर से हो जाएगा 1/2 गुणे AD गुणे EF बटे 1/2 गुणे DB गुणे EF। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और EF से EF कैंसिल, तो हमारा यहाँ से जो बचा वो बचा AD बट्टे DB, जो कि आपका एक साइड LHS साइड में AD बट्टे DB सिद्ध करना था। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे और दोनों को एक साथ इस साइड का
चित्र देखेंगे तो त्रिभुज ए डी ई और फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब चूँकि ये वाला त्रिभुज ले चुके हैं, हमें ए ई एफ बटे ई सी चाहिए, तो त्रिभुज ए डी ई या ए ई डी बटे त्रिभुज आपका सी ई बी, ये त्रिभुज चाहिए। तो अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई बी। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार। तो आधार अब इधर से देखेंगे तो इस भुजा पे लंब डाला गया, तो जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वो भुजा आपका आधार होगा। तो यहाँ पे आधार है ए ई, आधार आपका ए ई और लंब आपका डी जी। कुछ इस प्रकार से इधर देखेंगे तो 1/2 गुणे आधार यही भुजा होगी जिस पे लंब डाला जाएगा। तो ये हो गया सी ई या ई सी गुणे लंब आपका यही होगा डी जी। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 कट गया, डी जी से डी जी कट गया। आपका बचा क्या, यहाँ से आपका बचा ए ई बटे ई सी, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों त्रिभुजों के दोनों समीकरण 3 और 4 में एक त्रिभुज है बी डी ई और एक त्रिभुज है सी ई बी, जो कि चित्र में देखा जाए तो डी बी ई और सी ई बी, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वह एक ही आधार, इन दोनों का आधार एक ही है। ये ऐसे देख रहे हैं तो ये, ऐसे देख रहे हैं तो ये, अर्थात आधार दोनों का एक ही है बी सी। एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई बी एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। इसलिए अब ये एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये और ये आपस में समान होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ऊपर का ए डी ई बराबर ही था। अब बी डी ई और सी ई बी भी बराबर होंगे। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जब आपस में समान हो गए तो अर्थात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज सी ई बी के क्षेत्रफल के। अर्थात एल एच एस दोनों का बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। अर्थात ये आपका ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी भी समान होगा। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद लिख देंगे, इसलिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम लोग लिख देंगे कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। इति सिद्धम, अर्थात इट प्रूव्ड।
ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। सभी बच्चे इसका अभ्यास करें और कम से कम 5 बार सिद्ध करें इस प्रमेय को। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।